अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कजान शहर में, जो रूस का शहर है। वहाँ पर 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर हुआ था। इसी बिंदु पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम चांद है। आपका स्वागत है न्यूज अड्डा 47 की इस वीडियो में। इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को कजान सम्मेलन में रहे, और जो रूस के शहर कजान में हुआ था। हाँ, क्या क्या चर्चा हुई इस पे हम आप पहले इस बिंदु पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु पे हुई थी कि ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का मतलब है कि रूस और यूक्रेन काफी प्रोडक्शन होता था ग्रेन्स का, जो कि वहाँ वॉर चल रहा है, उस कारण वो ग्रेन्स प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ा। और वर्ल्ड में इसका क्राइसिस भी देखा गया कई देशों में। दूसरा हुआ था ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप। ब्रिक्स में जो अभी देश हैं, उन देश में और भी देश शामिल किए जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इजिप्ट है, दूसरा आपका यूएई है, तीसरा ईरान है, चौथा इथोपिया है। सऊदी अरब पिछले लास्ट ईयर से इनवाइट किया गया था, इस बार ऑफिशियल पार्टिसिपेट के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन कई कारण से वो आया नहीं। क्या कारण हो सकते हैं ये सऊदी अरब जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि यूएस के दबाव में नहीं आया। बाकी तीसरा इसका जो बिंदु है वो है आपका ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। इसका मतलब यह है कि जब मानो इंडिया कोई सामान खरीदता है रूस से, तो उसे अभी डॉलर की करेंसी में पेमेंट करनी होती है। तो इससे क्या डॉलर मजबूत होता है, डॉलर मजबूत होता है तो यूएस मजबूत हो रहा है। तो ब्रिक्स कंट्री ने एक इस पर विचार किया है कि ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी होनी चाहिए जो पैरेलल खड़ी हो सके डॉलर के मुकाबले, जिससे यूएस का डोमिनेंस कम हो सके। ब्रिक्स का इस और चौथे बिंदु पे हुआ ब्रिक्स हेल्थ इनिशिएटिव, जिसमें जैसे भारत की जो वैक्सीन थी उसको काफी ब्रिक्स कंट्री में सपोर्ट मिला, और ब्रिक्स कंट्री ने भारत के वैक्सीन निर्माण पर काफी सपोर्ट करा। भारत ने जो ट्रेडिशनल जो चिकित्सा है उसको प्रोत्साहन करा है, और उसका भी समर्थन मिला। पांचवा पॉइंट था कि जो सब इसका जो मेन थीम थी ब्रिक्स जो कजान डिक्लेरेशन की, वो थी ग्लोबल साउथ पावर। इसका मतलब है जो साउथ कंट्री है, साउथ कंट्री जो लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, जिन्हें डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, वो अपने फंडिंग के लिए उन्हें यूएस जाना पड़ता है, यूरोपियन कंट्री का सपोर्ट लेना पड़ता है, वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट लेना पड़ता है। उन्हें उस वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट ना लेके ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट करें, फंडिंग करें। इस बेस पे ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी निर्माण करा था, वो पैरेलल खड़ा करा था आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के। क्योंकि विश्व में जितनी भी कंट्री हैं जिन्हें अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो आईएमएफ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक जाते हैं। वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन मनमानी करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और भी चीज पे मनमानी करना। तो उसके पैरेलल न्यू डेवलपमेंट बैंक निर्माण किया था ब्रिक्स कंट्री ने, कि ये न्यू डेवलपमेंट जो बैंक थी ये फंडिंग करेगी एटलीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को। अब ब्रिक्स क्या है, इस पे हम और इस पर रोशनी डालते हैं। ब्रिक्स कब शुरू हुआ था और इसमें स्टार्टिंग में कितनी कंट्री थी, बाद में कितनी कंट्री जोड़ी। जब रूस था, इसको यूएसएसआर बोला जाता था, 1991 में इसका विघटन हुआ, मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और एक ही अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में खड़ी हुई, वो यूएस की खड़ी हुई। धीरे धीरे इंडिया ने भी इमर्ज करा अपना इकोनॉमी, और चाइना ने भी एक अपना इकोनॉमी सिस्टम अलग खड़ा करा। 2001 में ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट जिम ओ नाइल ने एक नया अध्याय शुरू किया, या हम कह सकते हैं उन्होंने एक नई उपज का नाम दिया जिसे ब्रिक बोला जाता है। उन्होंने कहा कि ये 4 कंट्री, स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी, वो ब्रिक थी, एस नहीं था, एस मीन साउथ अफ्रीका। ये 4 कंट्री दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पावर है, इनको अगर एक साथ ये मिल जाएं तो एक दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं, जो कि एक अर्थव्यवस्था तो खड़ी थी यूएस के साथ, जो वेस्टर्न कंट्री थी। तो इसमें सबसे ब्रिक का मतलब बी जो आ रहा है उसका मतलब ब्राजील, और आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, और सी का मतलब चाइना। 4 कंट्री थे।
2006 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली बॉडी है उसमें मीटिंग होती है और डिक्लेरेशन होता है इसका। लेकिन 2009 में ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने के बाद 2009 के बाद इसकी ऑफिशियल मीटिंग शुरू होने लगी और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया और साउथ अफ्रीका को शामिल करने के बाद ये 5 देश हो गए और इसे बोले जाने लगा ब्रिक्स। और अभी 2024 में जो कजान डिक्लेरेशन हुआ है इसमें 4 देश शामिल हुए हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें है मिस्र, इथियोपिया, आपका ईरान और यूएई। और दुनिया की 28% आबादी ब्रिक्स कंट्री के पास है। और ब्रिक्स का बनाने का मेन यही था कि जो वेस्टर्न कंट्री का जो डोमिनेट क्रिएट हो रहा है साउथ ग्लोबल में, इसको कैसे कम किया जा सके। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में मनमानी करना, टेक्नोलॉजी में मनमानी करना, इलेक्ट्रिक पावर में मनमानी करना, किसी भी सेक्टर में अपनी मनमानी करना, उस मनमानी को कैसे रोका जा सके। अगर लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री है फंडिंग के लिए जा रही हैं इनके इंस्टीट्यूशन में, जो इनका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो अपनी मनमानी करते थे उस पर, उसके पैरेलल ब्रिक्स कैसे अपने आप को मजबूत बनाए। तो ये सारी चर्चा हुई यहाँ पर। और इसको कैसे देखा जा सके आगे ब्रिक्स किस तरह से मजबूत होगा, क्योंकि इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि जो ब्रिक्स में जो कंट्री हैं उसमें ब्राजील है, वो US का पार्टनर है कहीं ना कहीं, रूस पार्टनर नहीं है, इंडिया पार्टनर है US का, चाइना पार्टनर नहीं है, साउथ अफ्रीका पार्टनर है, UAE पार्टनर है, इजिप्ट आपका पार्टनर है, ईरान पार्टनर नहीं है। तो इसमें भी क्या है कि कुछ कंट्री US को कई सेक्टर में पार्टनर हैं और कई सेक्टर में पार्टनर नहीं है। तो किस तरह से ये कनेक्शन बन पाएगा ये आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और इसके पैरेलल एक क्वाड भी है जो चाइना के अगेंस्ट बनाया गया था और ये US के अगेंस्ट बनाया गया, इसमें चाइना पार्टिसिपेट करता है। अगर इसमें ब्रिक्स में सबसे मजबूत स्थिति में जो आज देखा जाए चाइना है पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, दूसरे नंबर पे इंडिया करता है, तीसरे ब्राजील करता है, चौथे पे रसिया करता है, पांचवे साउथ अफ्रीका करता है। और चाइना लगा हुआ है कि अगर ब्रिक्स की कोई करेंसी अगर डेवलप होती है, अगर उसको कोई न्यू लॉन्चिंग होती है तो मेरी करेंसी हो, चाइना की करेंसी हो, चाइना की करेंसी को ऊपर रखा जाए। अगर चाइना की करेंसी अगर डोमिनेट क्रिएट करती है ब्रिक्स पे तो इंडिया को खतरा है, क्योंकि आप देखते हो इंडिया और चाइना में कहीं ना कहीं क्राइसिस चलता रहता है, कहीं बॉर्डर के ऊपर, कभी किसी लैंड एक्विजिशन के ऊपर। तो अगर ये आगे ऐसे कोई इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वहां पर क्या है, चाइना अपना डोमिनेट क्रिएट करेगा इंडिया पे। तो इंडिया को इसको भी ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें चाइना से सतर्कता रखनी है। हम ब्रिक्स में हैं, इसलिए इंडिया चाइना के अगेंस्ट क्वाड में शामिल है। क्योंकि इस ब्रिक्स में चाइना सपोर्ट कर रहा है तो क्वाड में US सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, इस तरह है। अगर इसमें अभी PM मोदी और जो चाइना के जो नेशन लीडर हैं वो दोनों मिले थे और कई चीजों पर समझौता भी हुआ है। और ऐसे ही हम आशा करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आए दोनों जो नेबर्स हमारी जो कंट्री इंडिया की और जो साउथ एशिया में जो कंट्री है उनसे कनेक्शन और कनेक्टिविटी अच्छी बने।